मंडी में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात, कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। मलबे की चपेट में आए हैं कई वाहन और मकान, और साथ ही आपको बता दें कि पैलेस कॉलोनी और जेल रोड पर भारी मलबा देखने को मिला। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और वहीं विक्टोरिया पुल के पास भूस्खलन देखने को मिला। बारिश के कारण बाला घाटी में जो है बाढ़ आ गई और मंडी जोगिंदर नगर रोड बंद हो गया है और कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। अब जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। 2 नेशनल हाईवे देर रात से बंद है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे बंद, NH 4 और साथ ही आपको बता दें कि 9 मील पुल घरता में बंद है और काफी परेशानी का लोगों को अब सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मंडी में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, लगातार भूस्खलन देखने को मिल रहा है। मंडी में अभी भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है, लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लगातार आपदा देखने को मिल रही है। मंडी में कुछ समय पहले भी इसी तरीके के हालात देखने को मिले थे और अब फिर से जो है बादल फटने के बाद ये हालात देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें मंडी से सामने आई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, वाहनों को, घरों को, और वहीं लोगों को भी जो है अब काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घर जो है वे जमींदोज हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ये मंडी से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को भी अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में बादल फटा और उसके बाद जो है भारी तबाही देखने को मिली और बाढ़ जैसे अब हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई घरों को भारी नुकसान पहुंचाई। कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बादल फटने के बाद किस तरीके से तबाही देखने को मिली, घरों में भी पानी घुस गया और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी नुकसान देखने को मिला है। सड़क पर मलबा देखने को मिल रहा है और जो है सड़कों को अब खोला जा रहा है। भारी तबाही का मंजर देखने को मिला और इस दौरान जो है 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जलभराव के कारण रास्ते भी बंद हो गए हैं और मलबा भी जो है रास्तों पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से मंडी में आपदा देखने को मिली है और बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, उसी के चलते देर शाम से जो बारिश हो रही है उसने एक बार फिर से मंडी शहर में तबाही का मंजर जो है वो सामने लाया है। देर रात को मंडी के जेल रोड में अचानक से जो है वो फ्लैश फ्लड आया, जिससे मलबा जो है लोगों के घरों में घुस गया। उस बाढ़ के पानी में कई गाड़ियाँ भी बहती हुई नजर आई हैं और फिलहाल जब सुबह पता चला तो सुबह 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं, जिनका सर्च ऑपरेशन जो है उसमें जिला प्रशासन जुटा हुआ है। और मौके का जायजा लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी वहां पहुंच चुके हैं और जो जिन लोगों की मौत हुई उनके घर वालों से भी मिले हैं, उनसे वार्तालाप भी उन्होंने किया है। ऐसे में लगातार ये जो आपदा बरप रही है वो मंडी जिले में आज एक बार फिर से जो है वो इसी तरह से आपदा जो है देखने को मिली है, जिसमें देखिए फ्लैश फ्लड जैसी घटना हुई है और इस घटना में कई सारे वाहन भी बह चुके हैं। 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और देर रात को जब लोगों के घरों में मलबा घुस गया तो उस मलबे के कारण जो है जो लोग अंदर फंस गए थे उनको भी स्थानीय लोगों ने खुद मिलकर के उनको लोगों को रेस्क्यू किया, उनको बाहर निकाला और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। कई लोग जो है वो जख्मी भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब फ्लैश फ्लड आया था तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर मच गया और जिससे कई लोग जो है वो जख्मी भी बताए गए हैं। तो ऐसे में देखिए फिलहाल अभी मौके की स्थिति का जायजा लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष वहाँ पहुँचे हुए हैं, स्थानीय विधायक वहाँ के उसी स्थान पर पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन भी वहाँ पर तैनात हो चुका है। SP साक्षी वर्मा वहां पर खुद मौके पर पहुंची हुई हैं और वहां का जायजा ले रही हैं। साथ ही साथ जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है उसमें भी हाथ बटाने में जिला प्रशासन के साथ साथ सभी लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इसके साथ ही अगर बात करें तो मंडी में कई सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं। विक्टोरिया पुल के पास जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे जोगिंदर नगर मार्ग जो है वो बंद हो चुका है। 9 मील के पास भी लैंडस्लाइड हुए हैं, जहां रास्ता जो है अवरुद्ध हो चुका है और कई सारी जगह पर जो है वो लैंडस्लाइड भी हुए हैं, कई लोगों के घरों को भी क्षति पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जो है जिला मंडी में एक बार फिर से आपदा का जो है वो मंजर देखने को मिला है और कहीं ना कहीं भारी बारिश के कारण ये सारी घटना हुई है। तो अब राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है और ऐसे में देखिए भारी बारिश अगर हो रही है तो सभी लोगों से अपील की जाती है कि लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि देखिए अगर हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र का अगर आप दौरा कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो जोखिम भरा ये सफर हो सकता है। तो जब
भारी बारिश हो रही है तो कृपया लोग अपने सफ़र को यहीं रोक दें और ज़्यादा सफ़र जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों का ना करें। प्रिया। मनोज, देखिए जिस समय से मॉनसून ने दस्तक दी है तब से ही जो है हिमाचल प्रदेश से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। खास तौर पर मंडी की बात करें तो मंडी में जो है सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली और फिर से जो है मंडी का ऐसा रुख देखने को मिल रहा है। बादल फटा, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, जैसे कि आपने बताया कि कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम किए गए हैं कि उन लोगों के लिए? बिल्कुल प्रिया, देखिए अगर हम बात करें तो अभी आपदा के वो जख्म भरे भी नहीं थे और एक बार फिर से मंडी जिला में इस तरह का कहर जो है वो बरप गया है। तो जिला प्रशासन जो है लोगों के राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि जेल रोड की बात कर लें, जोनल अस्पताल वाली सड़क की बात कर लें तो यहाँ पर काफ़ी सारा भारी संख्या में जो है ये कहा जा सकता है एक मलबा जो है वो आया है जिसने कहीं ना कहीं गाड़ियों को ध्वस्त किया है, लोगों के घरों को भी क्षति पहुंची है और इसमें प्रिया 2 लोगों की मौत हो चुकी है जिनके शव भी बरामद हो चुके हैं और 2 लोगों की तलाश जो है वो जारी है। तो ऐसे में देखिए लगातार मंडी जिला में आपदा जो है वो बरप रही है और भारी बारिश के कारण ही ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में वहां पर अभी भय का माहौल बना हुआ है क्योंकि देखिए अभी वो पुराने जख्म नहीं भरे थे और नए जख्म जो है एक बार फिर से आसमान से बरसती हुई बरसात ने जो है वो नए जख्म जो है वो लोगों को दे दिए हैं। तो ऐसे में देखिए लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और बादल फटने जैसी घटनाएं मंडी जिला में ज़्यादा हो रही हैं। तो मंडी जिला जो है कहीं ना कहीं जो है वहाँ ये घटना हुई है और वहाँ का जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को सुरक्षित स्थानों को तक पहुँचाने में पूरी जो है वो कार्य जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो जिला कांगड़ा में भी इस वक्त रानीताल में और कांगड़ा का संपर्क टूट चुका है, वहाँ पर लैंडस्लाइड पुराना कांगड़ा के पास हुआ है। जयसिंहपुर में भी ब्यास नदी उफान पर है जिससे ब्यास नदी का पानी जो है वो सड़कों पर आ गया है, सड़कों पर मलबा आ चुका है। कॉलेज जो बनाया गया है वहाँ उस भवन में पानी घुस गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार जो बारिश हो रही है, जो मानसून है उसने काफ़ी ज़्यादा कहर जो है वो हिमाचल में मचाया है। सबसे पहले धर्मशाला से शुरुआत हुई थी और अब जाकर के जिला मंडी में काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हुई है जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो है अब मौसम जो है वो रुक जाए क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग जो है वह त्राही त्राही करते भी नजर आ रहे हैं क्योंकि मंडी क्षेत्र जो है काफ़ी उसका जो आबादी जो है काफ़ी घनी है और उस घनी आबादी में कहीं बाहर निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जब ये आपदा आई है तो बचना जो है वो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब फिलहाल स्थिति जो है वो और बिगड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि लगातार देर रात से बारिश हो रही है और आने वाले कुछ घंटों में और ज़्यादा भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो अब देखना होगा कि इस पर जिला प्रशासन कितना अलर्ट रहता है और क्या कार्रवाई आगे की जाती है। प्रिया जी मनोज, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। हमारा लगभग 5 किलोमीटर का रेडियस है और खासकर ये लंबाई है जेल रोड वाला जो स्ट्रेच है और जो सैन मोहल्ला अस्पताल होते हुए सैन मोहल्ला जाता है, ये सारा एक तरीके से रेंज प्रभावित तो हुआ ही है। यहाँ पे खासकर जेल रोड के पास जो मोहल्ला है वहाँ पे 3 व्यक्ति कंफर्म डेड हैं। एक व्यक्ति की तलाश जारी है, एक महिला की तलाश जारी है जिसके लिए पुलिस, एनडीआरएफ, होमगार्ड की टीम तैनात है, वो काम कर रहे हैं अभी। काफ़ी मलबा, गाड़ी, मक वाला एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे कार्य चल रहा है। उसके अलावा जो रोड्स क्लियरेंस का काम है वो चला हुआ है, चाहे वो एनएच का हो चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड्स हो। साथ में जो आगे भी सैन मोहल्ला वाली साइड भी काफ़ी मक आया है भारी बारिश के साथ। अस्पताल में भी काफ़ी गाड़ियाँ पाइलअप हुई हैं अस्पताल के नज़दीक। तो हमारा जानी नुकसान तो यहाँ पे हुआ ही है, बट लॉट ऑफ हाउसेज हैव बीन डैमेज इन टर्म्स ऑफ कि डेब्री उनके घर में घुसा है। लोग यहाँ से मूव आउट हो गए हैं, कई सेफ स्थानों पे गए हैं। एक हमने भी रिलीफ कैंप सेटअप कर दिया है विपाशा सदन में कि किसी को अगर वो ऑप्शन भी एक्सरसाइज करनी हो तो वहाँ पे भी लोग जा सकते हैं, तो वो भी है। अधिकतर लोग अपने नियर एंड डियर वंस के पास गए हैं। बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, सारे ही अधिकारी, सारी टीम फील्ड में है, रोड पे इस समय जो कार्य कर रही है। बारिश अभी भी लगातार जारी है, आज का ऑरेंज अलर्ट है। तो यही आग्रह है कि अनावश्यक हो तो ट्रैवल ना करें।
बाकी ज़िले में भी कई जगह सड़कें अवरुद्ध हुई हैं और बिजली का सप्लाई डिसरप्ट हुआ है। तो आज बारिश ज़्यादा लगी हुई है, साथ साथ टीम फील्ड में वो कार्य कर रही है। जो हमारा मंडी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पोस्ट सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया, मंडी के जेल रोड में बादल फटा है और बादल फटने की दुखद खबर सामने आई है। 2 लोगों की मौत हो गई है और वही लापता लोगों की तलाश की जा रही है। कई वाहन भी मलबे में दब गए हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। राहत बचाव कार्यों में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। मैं खुद लगातार निगरानी कर रहा हूं और सभी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राहत कार्यों में जुटे लोगों को आभार। और ये जो है ट्वीट किया गया आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और साथ ही मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि प्रदेश सरकार लोगों के साथ खड़ी है, प्रशासन के निर्देशों का पालन करे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए नजर आए। जिस तरीके से मंडी में भारी तबाही देखने को मिली है, बादल फट गया है, बादल फटने से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पोस्ट करते हुए नजर आए। मंडी में बारिश के बाद भारी तबाही देखने को मिल रही है। बादल फटने से सड़कों पर मलबा आ गया है। मंडी के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। मंडी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। प्रभावित लोगों से जयराम ठाकुर ने मुलाकात की, प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मंडी में भारी तबाही देखने को मिल रही है, बादल फटा है, वहीं लगातार भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही है। कई लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कई घर जो है वे जमींदोज हो गए हैं और भारी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी बीच जो है जयराम ठाकुर मंडी पहुंचे, जायजा लेते हुए नजर आए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। और साथ ही आपको बता दें कि प्रभावित लोगों से जयराम ठाकुर ने मुलाकात की, उनसे बातचीत करते हुए नजर आए और साथ ही आश्वासन देते हुए नजर आए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया, बारिश के कारण मंडी में काफी नुकसान देखने को मिला है। कल देर रात भारी बारिश हुई। सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच जो है ये नुकसान देखने को मिला है। अब तक 3 शव बरामद किए गए हैं। लापता एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। जो है भारी नुकसान देखने को मिला है। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार बारिश देखने को मिल रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो झमाझम बारिश का दौर जारी है। वहीं लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जयराम ठाकुर की तरफ से पूरे मामले पर बयान सामने आए। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। बारिश के कारण यहाँ मंडी शहर के अंदर भी बहुत क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि कल रात से बहुत तेज बारिश होती रही, रात भर लगभग। और जो जानकारी मिली सुबह 3:30 बजे 4 बजे के बीच में ये नुकसान यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। और जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 3 डेड बॉडी मिली हैं और 1 मिसिंग है, ऐसा करके जानकारी। लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं। वो जो राहत का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि बारिश के मौसम में इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है, ये हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। कहीं भी इस प्रकार की घटना हो रही है, जब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस नाले के बारे में भी यही बताया जा रहा, हमारे साथ स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जी भी हैं, कि ऐसा पानी कभी यहाँ पर आता नहीं। पानी आता था लेकिन थोड़ा पानी आता था। लेकिन जिस तरह का पानी आया, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ, ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मेरा तो यही है कि अभी भी बारिश लगी हुई है, चली हुई है और सावधान होकर के रहने की आवश्यकता है। मेरी यही अपील है। और प्रशासन और सरकार इस सारे इसमें जो है वो जल्दी से जल्दी जो राहत कार्य में जो है मदद करे, काम करें। मंडी में लगातार भारी तबाही देखने को मिल रही है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है, बाढ़ जैसी हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और भारी तबाही देखने को मिली है। 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और मंडी में पहले भी जो है कुछ दिन पहले इसी तरीके की तबाही देखने को मिली थी। जख्म अभी भरे भी नहीं थी और उसके बाद एक बार फिर से उसी तरीके का दौर देखने को मिल रहा है। और फिर से जो है बादल फटा है, भूस्खलन देखने को मिल रहा है। लोगों के घर जमींदोज हो गए हैं। लोगों को भारी
भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कहा गया कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, हम खुद जायजा ले रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मंडी पहुंचे और वहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए, प्रभावित लोगों से बातचीत की, जायजा लेते हुए नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि अब जो है भारी तबाही देखने को मिल रही है, जलस्तर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण मंडी में भारी नुकसान देखने को मिला है और कई लोगों की मौत हो गई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का पोस्ट सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया, मंडी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, मंडी की दुखद सूचना मिली है, प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है, प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना। जिस तरीके से मंडी में भारी तबाही देखने को मिल रही है और कई लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो है अब आपदा बरसती हुई नजर आ रही है, घर जमींदोज हो गई। इसी बीच डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से पोस्ट सामने आया है। ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप इस पोस्ट में देख सकते हो। कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से मंडी में बादल फटा है और बादल फटने के बाद काफी नुकसान हुआ है और दुखद समाचार प्राप्त हुआ है और कहते हुए नजर आए कि अब राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ट्वीट किया गया उनकी तरफ से, ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर।